शिक्षा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो पूरा फर्जीवाड़ा का मामला था, 75 जिलों में अनामिका शुक्ला की तलाश की जाएगी। 9 जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी का मामला सामने आया है। 12 लाख से अधिक के वेतन भुगतान की पुष्टि की गई और एक खाते में 3 जगह से वेतन आया। जांच के साथ फर्जीवाड़े की बड़ी परतें खुल रही हैं और एबीपी गंगा लगातार इस मामले में पड़ताल कर रहा है। असली अनामिका शुक्ला कौन है, अभी तक ये पता नहीं चला है और इस खबर में बड़ा अपडेट यह है कि सभी 75 जिलों में अब अनामिका शुक्ला को तलाशा जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षा विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 जगहों पर नौकरी की बात सामने आ रही है, अब 75 के 75 जिलों में अनामिका शुक्ला की तलाश की जाएगी और 9 जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी का मामला सामने आया है। 12 लाख से अधिक के वेतन भुगतान की पुष्टि हो चुकी है। एक खाते में 3 जगह से वेतन आया। जांच के साथ फर्जीवाड़े की तमाम परतें खुल रही हैं, लेकिन असली अनामिका शुक्ला कौन है ये पता अभी तक नहीं चल पा रहा है और अब यह तय किया गया है कि सभी 75 जिलों में यह तलाश आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय फर्जीवाड़े के मामले में अब जांच के दायरे को बड़ा किया जाएगा। 12 लाख से अधिक के वेतन भुगतान की पुष्टि हो चुकी है और रहस्य क्या क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला कार्यरत हैं। एक साथ 15 स्कूलों में अनामिका शुक्ला के नौकरी करने का खुलासा सामने आया और 13 महीने में 1 करोड़ सैलरी लेने का खुलासा हुआ है। अनामिका शुक्ला का पता मैनपुरी है, लेकिन एबीपी गंगा की तफ्तीश में पता सही नहीं निकला। अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, प्रयागराज में नियुक्तियां हुई हैं और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत अनामिका शुक्ला, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया, ये पता नहीं चल पा रहा है कि असल में असली अनामिका शुक्ला कौन है। और अब इस पूरी जांच पड़ताल को 75 जिलों तक आगे बढ़ाया जा रहा है। विभाग ने तय कर लिया है कि इस फर्जीवाड़े की जो परत है उसको खोलने के लिए सभी 75 जिलों में जांच जाएगी। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, इस पूरे मामले में अब नया खुलासा क्या है? देखिए, अनामिका शुक्ला के बारे में जो जानकारी मिली तो हमें यह पता चला कि उसकी नियुक्ति संगम नगरी प्रयागराज में भी हुई थी। प्रयागराज के सोराव इलाके में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां पर अनामिका शुक्ला की नियुक्ति हुई थी। आज जब हम वहां पर खबर बनाने के लिए पहुंचे तो हमें अनामिका शुक्ला से जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले और ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहली बार सार्वजनिक हो रहे हैं, पहली बार लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अनामिका शुक्ला एक बहुत होनहार छात्रा रही है। उसके डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है उसने हाई स्कूल की परीक्षा 2007 में पास की थी और गोंडा से पास किया था। फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स के साथ 6 में से 5 सब्जेक्ट में उसे डिक्टेंशन मिला था। इसी तरह 2009 में उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी, यूपी बोर्ड से ही फर्स्ट डिवीज़न पास की थी और 2012 में इसने जो है वो बीएससी पास किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से। 2014 में इसने बीएड पास किया था अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से और 2015 में इसने यूपी टीईटी क्वालिफाई किया था। तो ये बहुत अहम दस्तावेज हैं जो शायद आगे जांच करने में, अनामिका शुक्ला का रहस्य खोलने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रयागराज में अनामिका शुक्ला के नाम पर जो महिला जो है जिसने ज्वाइनिंग की थी उसके बारे में भी बहुत अहम जानकारी हम लोगों को मिली है। उसका नाम रीना सिंह है। वो फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज इलाके की रहने वाली है। उसके पिता का नाम चंद्रभान सिंह है। तो साफ तौर पर अब तक जो जांच प्रयागराज में साफ आई है कि रीना सिंह की नाम की महिला जो है वो अनामिका शुक्ला के दस्तावेज के साथ नौकरी कर रही थी। 29 नवंबर 2019 को प्रयागराज में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। हालांकि प्रयागराज में अभी तक बिल्कुल ये बहुत बड़ा खुलासा मोइन है और दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें कि ये जो एबीपी गंगा पर दस्तावेज दिख रहे हैं, सबसे पहले ये आप
देख पा रहे हैं ये उसी अनामिका शुक्ला के दस्तावेज हैं जिसके नाम पर 15 जगहों पर नौकरी करने का फर्जीवाड़ा सामने आया। और जैसा कि मोइन बता रहे थे कि जो मार्कशीट है उसको देखकर लगता है कि बड़ी होनहार छात्रा रही है, ऑनर्स के साथ उसने पास किया। और ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पद का नाम पूर्णकालिक शिक्षिका है। और ये पूरी जो तस्वीर है इसमें हाई स्कूल के दस्तावेज की बात करें, इंटरमीडिएट के दस्तावेज की बात करें, ये सारे दस्तावेज एबीपी गंगा के पास हैं और उन्हीं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन मोइन, अब ये जो दस्तावेज सामने आ गए हैं इससे कम से कम ये तो स्पष्ट है कि अनामिका शुक्ला कोई ना कोई तो है, लेकिन जो 15 जगहों पर काम करने की बात है इनमें कौन असली है ये पता लगाना एक टेढ़ी खीर है। जी बिल्कुल, इस बारे में जब प्रयागराज के शिक्षा अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है अब तक की जो जांच में उन्हें पता चला है या उन्होंने जो जिस बात की उन्हें आशंका है कि अनामिका शुक्ला नाम की जो छात्रा थी बेहद होनहार छात्रा थी, उसने जितने भी एग्जाम पास किए सब फर्स्ट डिवीजन पास किए, अच्छे परसेंटेज के साथ पास किए, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उन्होंने अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी पाई है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रीना सिंह नाम की महिला अभ्यर्थी ने अनामिका के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया। विज्ञान की शिक्षिका के पद पर उसका चयन हुआ था। 29 नवंबर 2019 को उसका सिलेक्शन हुआ था और फुल टाइमर वो टीचर थी। और ये जो सर्विस थी, ये जो नौकरी थी, ये पूर्णकालिक नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और इसके बदले चीजें और भी सामने आती हैं। पहली ये कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से अगर इन दस्तावेजों को निकालकर और कुछ लोगों ने नौकरी कर ली, इसका मतलब यह है कि दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय से ही निकले, अंदर कोई है। दूसरा ये कि जो दस्तावेज आपको मिले हैं और जिस स्कूल में आप पहुंचे, ये भी कहना भी बहुत मुश्किल है कि दस्तावेज तो हमारे पास आ गए हैं अनामिका शुक्ला के, लेकिन जो महिला सुराव में पढ़ा रही है वही अनामिका शुक्ला असल में है। नहीं, देखिए, इस बारे में यह साफ हो गया है कि जो महिला यहां पर पढ़ा रही थी वो अनामिका शुक्ला नहीं थी, बल्कि वो फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज इलाके की रहने वाली रीना सिंह है। क्योंकि जो उसने निवास प्रमाण पत्र लगाया था वो निवास प्रमाण पत्र फर्जी था। अब तक की जांच में ये सामने आ चुका है कि यहाँ जो पढ़ा रही थी अनामिका शुक्ला के नाम पर, वो अनामिका शुक्ला नहीं बल्कि रीना सिंह थी। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके की रहने वाली थी। इसके पिता का नाम चंद्रभान सिंह है और ये अनामिका शुक्ला के नाम का उसके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रही थी। और जो रीना सिंह यहाँ पर पढ़ा रही थी प्रयागराज में, उसकी एक्सक्लूसिव फोटो भी हमारे पास है। हालांकि वो रिकॉर्ड में नहीं थी, वो शैक्षिक दस्तावेज में नहीं लगी हुई थी। वो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहां रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन वहां की जो वार्डन है उनके मोबाइल पर एक तस्वीर थी, वो तस्वीर हमने हासिल कर ली है। और शायद चूंकि प्रयागराज में अनामिका शुक्ला के नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई है, कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है धोखाधड़ी के मामले में, तो अब इस मामले में पुलिस जब जांच करेगी तो तस्वीरों के आधार पर जो हम एबीपी गंगा पर सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं, तो पुलिस को भी जांच करने में, अपनी जांच आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर ये भी उठता है कि जो दस्तावेज इस वक्त सामने हैं बड़े संवेदनशील चीजें होती हैं, और अगर कोई सेवा में जाता है शासकीय, बाकायदा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि पुलिस की जांच का दायरा क्या होगा और कितना बड़ा होगा। ये जो पूरी तस्वीर एबीपी गंगा पर हम दिखा रहे हैं, दस्तावेजों को दिखा रहे हैं अनामिका शुक्ला के, सवाल यह है कि डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो कैसे हो गए, क्या वहां पर उन तथ्यों को दरकिनार किया गया। और सवाल यह भी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से ये डॉक्यूमेंट्स निकलकर इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंच गए। जी बिल्कुल, ये जांच का विषय होगा, क्योंकि अकेले माध्यमिक शिक्षा परिषद ही नहीं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तो अनामिका शुक्ला ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसने अवध विश्वविद्यालय, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद का है, वहां से बीएससी पास किया था, वहां से बीएड उसने किया था और उसके बाद टीईटी भी क्वालिफाई किया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई ऐसा रैकेट है
जिसने लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। जैसे बार बार बता रहे हैं कि अनामिका शुक्ला के जो शैक्षिक दस्तावेज हैं उससे ये साबित होता है कि वो बहुत होनहार छात्रा बिल्कुल, थी। लेकिन सारी जब परीक्षाओं आपने में उसके बहुत अच्छे प्रयागराज नंबर के हैं तमाम और शिक्षा अधिकारियों से बात की, माध्यमिक शिक्षा का दफ्तर भी वहीं पर, तमाम बड़े अधिकारी जो पूरे प्रदेश की व्यवस्था देखते हैं, ये तो साफ हो गया है कि इलाहाबाद में जिस अनामिका शुक्ला को आपने ढूंढा वो कोई और निकली, फर्रुखाबाद की रीना सिंह। लेकिन ये असल में अनामिका शुक्ला कहां की है, किस जिलों से ताल्लुक रखती है, क्या उसके बारे में कोई कुछ बात करने को तैयार है? कहीं कोई सुराग मिल रहा है विभाग को? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। अहम सवाल इसलिए है कि कहीं ना कहीं इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की गड़बड़ी है, क्योंकि 15, जैसा आप बता रहे हैं कि 15 जिलों में उसका सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन के समय जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें लापरवाही बरती गई। ठीक से अगर जांच की जाती तो शायद उसकी नियुक्ति के समय ही ये मामला पकड़ में आ जाता, और अगर सर्वर से, ऑनलाइन सर्वर से ये मामला पकड़ में ना आता तो जाने कितने दिनों तक इसी तरह से नौकरी चलती रहती और एक नहीं 15-15 जगहों से तनख्वाह उठती रहती अनामिका शुक्ला के नाम पर। अब चूंकि जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनके पास ओरिजिनल जो अनामिका शुक्ला है उसके सारे जो है रोल नंबर हैं, उसने किस सन में कहां से पास किया है, वहां से वो रिकॉर्ड चेक करके असली अनामिका शुक्ला का पता लगाया जा सकता है। आज जो हमारे पास दस्तावेज हैं, कम से कम उस आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि असली अनामिका शुक्ला तक पहुंचा जा सकता है। तब जाकर के ये साफ होगा बात है कि मोइन, अनामिका कि शुक्ला ने अगर खुद भी कहीं ये नौकरी पाई दस्तावेज है आपके या नहीं पास आ पाई है। गए, एबीपी गंगा के पास आ गए, तो जो अधिकारी हैं उनके पास तो ये पहले से एक्सेस रहा होगा, और अगर दस्तावेज शैक्षणिक है तो उस व्यक्ति का पता हासिल करना, उसका एड्रेस हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ छिपाने और दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही, या बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्योंकि जितना बड़ा ये मामला, इसमें ये तो तय है कि बाहरी लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिन पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है, घबराहट बढ़ गई होगी। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए, ये फर्जीवाड़ा है, बड़ा फर्जीवाड़ा है, और इसमें एक दो लोग नहीं बल्कि पूरा रैकेट शामिल रहा होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही से, उसकी बेपरवाही से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे के नाम का डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचा है तो उसकी नियुक्ति से पहले जांच होनी चाहिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान होना चाहिए था, और साथ ही साथ तस्वीरें मिलाई जानी चाहिए थी, क्योंकि अब जो नई व्यवस्था है उसमें के तहत जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जारी होते हैं, उसमें अभ्यर्थी की फोटो भी लगी होती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक दो जगह नहीं, 15 जिलों में अगर अनामिका शुक्ला के नाम पर नियुक्ति हुई है तो सभी जगह लापरवाही सामने आई है। सभी जगह अगर सख्ती से, अगर मुस्तैदी के साथ डॉक्यूमेंट्स जांचे जाते तो ये मामला उसी टाइम पकड़ में आ जाता, इतना लंबा इंतजार ना करना पड़ता, विभाग को इतना लंबा चूना ना लगता, आर्थिक नुकसान का सामना ना करना पड़ता। और आज शिक्षा विभाग की जिस तरह से फजीहत हो रही है, कम से कम इस तरह की फजीहत ना होती। बिल्कुल, और जो दस्तावेज इस वक्त एबीपी गंगा पर दर्शक देख पा रहे हैं, सवाल मोइन ये भी है कि आप देखिए, ये हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वो है, सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट है, उसके बाद वो जो अवध विश्वविद्यालय है वहां से भी बीएड का दस्तावेज ले लेते हैं। मतलब इतना बड़ा शिक्षा विभाग, शिक्षा को लेकर रैकेट वहां काम कर रहा है कि किसी एक व्यक्ति की मार्कशीट वो हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक निकाल सकते हैं। और इतना बड़ा रैकेट अगर चल रहा हो तो फिर विभागों के सहयोग के बिना तो ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वधेश, बिना शिक्षा विभाग की मिली भगत का ये मुमकिन नहीं है। और अब शिक्षा विभाग को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर असली अनामिका शुक्ला का पता लगाया जाए। जब असली अनामिका शुक्ला सामने आएगी तभी इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि उसके दस्तावेज उसने कहां इस्तेमाल किए थे, कहां लगाए थे, जिसकी कॉपी करके उसको तमाम लोगों में बांटा गया, उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक नहीं बल्कि 15-15 लोगों को उसी के नाम पर नौकरी दिलाई गई, तमाम जगहों से सैलरी उठाई गई, तमाम जगहों से मानदेय जो था उसका भुगतान होने वाला था। तो एक बड़ा लंबा रैकेट जरूर रहा होगा जिसने अनामिका शुक्ला नाम के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया,
दूसरे लोगों को गुमराह किया। शिक्षा विभाग के लोग निश्चित तौर पर इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब देखिए सबसे पहले इतना बड़ा रैकेट है कि जांच करने वालों को भी बड़ी फजीहत झेलनी पड़ेगी, कंफ्यूजन। देखिए पहली तस्वीर अनामिका शुक्ला के वो दस्तावेज जो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव और सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर कासगंज की है जहां पर अनामिका सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब ये पूरा मामला एबीपी गंगा ने दिखाया उसके बाद ये जो अनामिका सिंह आपको तस्वीर में दिख रही है, ये बीएसए के दफ्तर में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए गई थी, लेकिन बीएसए ने वहां पर एसपी को सूचित किया क्योंकि मामला पहले ही सार्वजनिक पटल पर आ चुका था और बीएसए दफ्तर से ही अनामिका सिंह की गिरफ्तारी हो गई। और पहली तस्वीर अनामिका शुक्ला के दस्तावेज जिसको लेकर मोइन डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि किस तरीके से उसके अच्छे नंबरों का इस्तेमाल किया गया, फिर चाहे हाई स्कूल की हम बात करें, चाहे इंटरमीडिएट की बात करें, बीएड की बात करें, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई में पूरे डॉक्यूमेंट्स का गड़बड़ झाला हुआ। और उसके बाद अब हालत यह है कि 25-25 जगहों पर एक ही दस्तावेज के आधार पर नौकरी अनामिका शुक्ला कर रही है। असली कौन है, नकली कौन है, यह पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर सबसे पहले देख रहे हैं, अनामिका शुक्ला के वो दस्तावेज जिसके आधार पर 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में अनामिका शुक्ला नौकरी कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये असली अनामिका शुक्ला कौन है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाए। और मोइन सवाल ये भी उठता है कि डॉक्यूमेंट्स तो जो पहुंचे सो पहुंचे ही, तस्वीर भी हर जगह लगी होगी, फिर चाहे आप नियुक्ति के फॉर्म में भरते हैं या किसी भी जगह भरते हैं, उस तस्वीर को भी हासिल करके इतनी जगहों पर बांट दिया गया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि अब नई व्यवस्था में ये सिस्टम आ गया है कि जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं उसमें अभ्यर्थियों का पूरा विवरण होता है, लेकिन साथ ही उसकी तस्वीर भी लगी होती है। हमने प्रयागराज के सोराव इलाके के में जो रीना सिंह नाम की अभ्यर्थी ने अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जब हमने उसको चेक किया तो पता चला कि जितनी फोटोकॉपी लगाई गई है सब में जो तस्वीर का कॉलम है, जो तस्वीर वाला एरिया है, वो काफी धुंधला कर दिया गया है। यानी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसको जानबूझकर धुंधला किया गया था, काला किया गया था, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको दिखा दिया है उस अनामिका शुक्ला का सारा दस्तावेज जिसके आधार पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। शुक्रिया मोइन, नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट्स आएगा दर्शकों तक पहले पहुंचाएंगे। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। जी जाएंगे